तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय यादव आज आपके लिए थोड़े समय के बाद फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस। जो मध्य प्रदेश का जो जीव विज्ञान है, जो विज्ञान है, उसकी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि जो कोरोना महामारी है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आज की जो सिचुएशन में है, जो हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो पढ़ाई से भी ज़्यादा, आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन ये हकीकत है कि इस टाइम पे हमें हमारी स्टडी से भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए हमारी हेल्थ पर, हमारी इम्यूनिटी पर, कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हम कम से कम घर से बाहर निकलें। जो आपको पता ही होगा, जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, उनके नियम हैं, उनको हर हालत में फॉलो करें, क्योंकि जान है तो जान है फ्रेंड्स। अगर हम अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा आप ऑनलाइन स्टडी करने की कोशिश करें इस टाइम पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम अपनी ओर से कोई भी ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे कि इसको और बढ़ावा मिले। तो हम अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखें। और आपको पता है कि मैं इतने दिनों से मेरे चैनल पर क्लास इसलिए नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत पिछले लगभग एक वीक से पिछले 6-7 दिनों से तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी। तो उस चक्कर में मैं आपको क्लास नहीं ला पाया था। लेकिन अब हमारी हर दिन रेगुलर क्लास चलेंगी, तो मैं आपके साथ हर दिन एमपी के कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हर दिन आपको पता है निकाल के लाता हूँ मेरी हर क्लास में। तो आज ही मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। तो चलिए आज की हमारी क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है एम पी जी के विद अजय यादव। जो आपको नीचे दिख रहा है कि जो मेरे चैनल का नाम है एम पी जी के विद अजय यादव, को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर जो मेरी क्लास की पीडीएफ में तत्काल बाद अपनी जो व्हाट्सअप है उस पर पाना चाहते हैं, तो जो मेरा नंबर 9340430623 है, उस पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो क्लास की तत्काल बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाया करेगी, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे और भी अच्छा कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जो आधुनिक मनुष्य है, जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज मतलब जो आधुनिक मनुष्य है वो किसका पूर्वज है, ये पहले क्या था? तो जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो ऑप्शन है ए जावा मानव, बी क्रो मैग्नॉन मानव, सी नीएंडरथल मानव, और डी है पैकिंग मानव। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे तो आप क्लास को लीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें जब अपनी मंजिल को पाना है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी। अगर देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन इजी हैं तो आपका मन लगेगा, क्लास में रुकेंगे, लेकिन आप ये भूल जाएंगे वो इजी तो भले ही हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे वही जो हमारे एग्ज़ाम में आए। इजी पढ़ने से क्या होगा? आप पढ़ लेंगे, आपका मन तो लगेगा, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो उनका क्या फ़ायदा रहेगा? तो चलिए, तो इसके ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए कि जो मनुष्य है, जो आधुनिक मनुष्य है वो किसका पूर्वज है? तो जो आधुनिक मनुष्य है फ्रेंड्स, वो क्रो मैग्नॉन मानव का पूर्वज है। किसका? क्रो मैग्नॉन मानव का पूर्वज है। इसका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। जो वर्तमान मानव जाति में है उसमें कृषि और सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसकी लोकेशन हमसे पूछी गई है इस प्रश्न में। तो जो वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। इसका सेकंड ऑप्शन नंबर बी है कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट। ऑप्शन सी चीन में, और ऑप्शन डी इन सभी क्षेत्रों में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये बताइए मुझे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट सबसे पहले कृषि का प्रारंभ हुआ था। कृषि का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम घास का उत्पादन माना जाता है।
और सर्वप्रथम जो फसल थी, ऐसा जो सर्वप्रथम जो अनाज था उसका किसका उत्पादन हुआ था, तो गेहूँ, सर्वप्रथम गेहूँ का शुरुआत मनुष्य के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा हमारा थर्ड प्रश्न है ये कि पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। मतलब जो पूर्व पाषाण काल, आपको पता है कि जो पाषाण काल है उसे शायद 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। तो जो पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है, तो जो पूर्व पाषाण काल है उसका संदर्भ किसके लिए आता है, तो ऑप्शन है प्रागैतिहासिक मानव के लिए, अंधा मानव के लिए, आधुनिक मानव के लिए, आदिवासी मानव के लिए। तो जो पूर्व पाषाण काल का संदर्भ है वो किसके लिए आता है, तो पूर्व पाषाण काल का संदर्भ प्रागैतिहासिक मानव, उसके संदर्भ में पूर्व पाषाण काल है। जो प्रागैतिहासिक मानव था उसके संदर्भ में पूर्व पाषाण काल में बताया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ये जीवाश्म मिले हैं कि जो जो हमारा जो भूतकाल था यानी कि जो पास्ट था उसमें भी मानव थे। तो हमें ये इसकी जानकारी किससे पता चलती है कि हम जो आज मानव है उससे पहले भी मानव थे। तो इसका पता कैसे चलता है, तो इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाए, तो अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके कई आपको ऐसे मिल जाएंगे सबूत, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें जीवाश्म से पता चलता है। किससे, जीवाश्म से, जो कि ज़मीन के अंदर दबी रहती हैं या किसी प्रकार से हमें गुफाओं में या पहाड़ों पर या नदियों में कहीं पर भी जो जीवाश्म प्राप्त होती हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो हमसे पहले जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनका सभी का पता हमें किसके द्वारा चलता है, जीवाश्म और अवशेषों के द्वारा हमें उनका पता चलता है, जीवाश्म अवशेष के द्वारा। तो महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे अधिक मानव से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। तो ऑप्शन है ए नंबर है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी है अमेरिका और डी है एशिया। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है, तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड्स, उस पे मानव से संबंधित सर्वाधिक जीवाश्म मिले हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा हमें क्लू मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि जो हमसे पहले जो पास्ट है हमारा जो भूतकाल है उसमें भी मनुष्य निवास करते थे, उस पहले भी मनुष्य रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। मतलब कि जो अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था, कौन था जो मानव जिसने अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो उन्हें को बताना है कि वो किस कैटेगरी का था, किस कैटेगरी से बिलोंग करता था, मतलब कि वो किस प्रकार का मानव था। ऑप्शन ए है पैकिंग मानव, ऑप्शन बी है जावा कपी मानव, ऑप्शन सी है नीएंडरथल मानव और ऑप्शन डी है क्रो मैग्नन मानव। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें ये मानव तो एक ही प्रकार का होता है लेकिन इसमें अलग अलग क्यों दिया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो जो हमारे इतिहासकार रहे हैं उन्होंने मानव को अलग अलग जो भागों में विभक्त किया है, क्योंकि जो कई मानव जो गुफाओं में रहते थे, कई मानव जो पहाड़ों पर रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, तो उनके स्थल के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर इतिहासकारों ने उन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो जो अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव था वो कौन था, मतलब किस कैटेगरी का था, हमें ये बताना है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन है पैकिंग मानव, बी है जावा कपी मानव, सी है रिएंडरथल मानव और डी है क्रो मानव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जाएगा कि जो जावा कपी मानव था, जावा कपी मानव ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में अग्नि का प्रयोग किया था, अग्नि की खोज या अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था, कौन था सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव। आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें ये जो जामा कपी था, लेकिन अग्नि का प्रयोग जामा कपी मानव ने किया था, लेकिन जो सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक मानव कौन था ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन दिए हैं हमारे, ए ऑप्शन है होमो हेबिलस, बी है रामापिथिकस, सी है
ऑस्ट्रेलोपिथेकस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप मुझे बताइए। जो होमो हैबिलिस हैं वो इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही, थोड़ी प्रश्न टफ लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ये प्रश्न है वो हाई लेवल के हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो आजकल कितनी टफ जो क्वेश्चन है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कितने टफ क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसी के लेवल पर मैं आपको प्रश्न लेकर आया हूँ। क्योंकि सरल पढ़ने से हमें मज़ा तो आएगा और अच्छा भी लगेगा और हमारा मन लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स हमें पढ़ना वही है जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको ऐसे प्रश्न लाता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। कि जो सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था वो था होमो हैबिलस। जो होमो हैबिलस था वो सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है कि जो मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर चला। आपको पता हो कि जो पूर्वज थे हम, जो मानव बंदरों की उत्पत्ति, मतलब बंदरों की जो विकसित हुए हैं बंदर, उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है कि बंदरों से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई है बंदरों के द्वारा। तो पहले बंदर, अभी भी आप देखते हैं बंदर चार पैरों पर चलते हैं, लेकिन जो मानव की उत्पत्ति जिन बंदरों से हुई है, तो सबसे पहले दो पैरों पर चलना किसने सीखा था। मानव का वह पूर्वज कौन सा मानव था जिसने सबसे पहले दो पैरों पर चलना सीखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है जामा कपी मानव, बी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी है पैकिंग मानव और डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कैटेगरी के मनुष्यों ने सबसे पहले दो पैरों पर चलना सीखा था। किसने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला है प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोंपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धार्मिक क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया। तो वो कौन सा मानव था जिसने सबसे पहले जो झोंपड़ियों बनाना, पहले तो आपको पता है कि जो मानव रहता था वो गुफाओं में या पहाड़ों में ऐसी जगह रहता था जो कि प्राकृतिक स्थल थे, मतलब जो पहले से बने हुए थे, तो उनमें रहता था। लेकिन सबसे पहले अपने हाथ से उन्होंने सोचा कि हमें भी अपना एक ऐसा घर बनाना चाहिए जिसमें कि हम स्थायी रूप से रहें। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा मानव था जिसने अपना झोंपड़ियाँ या घर बनाना शुरू किया और जो मुर्दे थे उनका जो क्रियाक्रम था वो धार्मिक क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एंडरथल, बी है जावा कपी मानव, सी है पैकिंग मानव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि नीएंडरथल मानव था, जो नीएंडरथल मानव, उसने सबसे पहले झोंपड़ियाँ बनाना शुरू किया था और उसी मानव ने सबसे पहले मुर्दों को धार्मिक क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी पर जो वर्तमान मानव है उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। ये तो सबको पता ही होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो इसका जो इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, कि जो ये होमोसेपियंस मानव था वो कितने वर्ष पूर्व इसका उत्पत्ति हुई थी, या ये इसका इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन है 1 लाख वर्ष पुराना, 10,000 वर्ष पुराना, 50,000 वर्ष पुराना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,000 वर्ष पुराना जो मानव होमोसेपियंस है उसका इतिहास 10,000 साल पुराना है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की। यानी कि जो प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था, जीवाश्म अवशेष से हमें प्राचीन काल के मानवों के रहन सहन और उनके बारे में तमाम जानकारी प्राप्त होती हैं। तो वो प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की थी। किस प्रकार के मानव ने जो शिलाओं पर जो चित्रकारी थी वो सबसे पहले किस मानव ने की थी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोमैग्नोन, ऑप्शन बी जामा कपी मानव ने, ऑप्शन सी पैकिंग मानव ने, ऑप्शन डी नीएंडरथल मानव ने।
तो इनमें से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो क्रो मैग्नॉन था, जो क्रो मैग्नॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सब पे टिक कर दिया, मैं सबको हटा देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो मैग्नॉन मानव ने सर्वप्रथम जो दीवारों पर या किसी भी जगह पर जो चित्रकारी प्रारंभ की थी वो क्रो मैग्नॉन प्रजाति के मानवों ने स्टार्ट की थी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल मुझसे जुड़ना चाहती हैं, मेरे साथ स्टडी करना चाहती हैं और अपनी प्रिपरेशन को, चाहे आप MPPSC MP पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हों, तो आप मेरे चैनल है जो MPGK विथ अजय यादव, MPGK विथ अजय यादव, जो नीचे डल रहा है जो मेरा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी किसी भी क्लास को मिस ना कर पाएँ। तो मेरे चैनल है MPGK विद अजय को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये एक और आपके लिए बेहतर सुविधा है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पर ही जो मेरी क्लास मैंने ये पढ़ा चुकी है, मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देखना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 40 43 06 23। उसे पर आप अगर मुझसे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही मेरी जो क्लास की PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल MPGK विद अजय आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मुझसे जुड़ सकें। तो मेरे चैनल MPGK विद अजय को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपने अगर मेरी जो पहले MPGK की टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं पूरा टॉपिक वाइज MPGK करवा चुका हूँ, कुछ ही टॉपिक रहे हैं जो मैं करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल MPGK विथ अजय यादव पर जाकर के, मेरे चैनल पर जाकर के आप वो मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से भी मेरी लिंक पर क्लिक करके मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।